हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक क्लास स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माफिया क्वीन पार्ट 3। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर तायंग जो है वो जिमिन के साथ बैठा हुआ था कैफे में। तायंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था। अपने सोलमेट को इतना परेशान होता हुआ देखकर जिमिन जो है वो तायंग के पास आता है और उसका हैंड होल्ड करते हुए कहता है कि तेई, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो माई डियर? तुम्हें पता है तुम ना परेशान होते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तायंग जो है वो जिमिन को तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसलिए वो जिमिन से झूठ कहता है कि कुछ नहीं जिमिना, बस अप्पा की तबीयत थोड़ी सी खराब है तो इसलिए मैं परेशान हूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तायंग की ये बातें सुनकर जो है वो जिमिन को थोड़ा शक होता है, लेकिन वो आखिरकार तायंग की बातें मान जाता है और उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो सच होगा। तायंग जो है वो जिमिन से कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अप्पा भी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे और कैफ़े भी बंद होने का टाइम हो चुका है ना, तुम भी चले जाओ और मुझे भी अब घर जाना है। तो जिमिन जो है वो अपनी स्माइल के साथ तायंग से कहता है कि ठीक है मैं भी यार, लेकिन ध्यान से जाना और ज़्यादा अंधेरे में मत जाना, ठीक है? मैं भी अब कुछ देर से कैफ़े बंद करके चला जाऊँगा। तायंग जो है अपना सर नोट करता है और कैफ़े के बाहर निकल जाता है। तायंग के ऊपर एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज जो है वो नज़र रखे हुए थी। तायंग को इस बात का कोई भी अंदाज़ा नहीं था। तायंग जो है वो सुबह की कॉलेज वाली बात लेकर ही अपनी धुन में चला जा रहा था और वो ब्लैक कलर की मर्सिडीज भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। तायंग जो है वो एक जगह थम जाता है और पीछे मुड़कर देखता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तायंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो और भी फास्ट चलने लगता है, जिसकी वजह से वो मर्सिडीज भी उसके पीछे पीछे फास्ट चलने लगती है। थोड़ी देर भागने के बाद जो है वो तायंग जैसे तैसे कर अपने घर पहुंचता है और सीधा घर के अंदर घुस जाता है और वो ब्लैक मर्सिडीज में जो इंसान बैठा हुआ था वो अपने कार के डोर का विंडो नीचे करता है और स्मार्ट करते हुए कहता है कि बेबी बॉय, तुम मुझसे कितना भी भागने की कोशिश क्यों ना करो, आखिरकार तुम मेरे ही होगे, जियोन जंगकुक के ही होगे। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक अपनी मर्सिडीज लेकर वहाँ से चला जाता है और तायंग जो है वो हाँफते हुए अपने घर में पहुँचता है। तायंग किसी भी बात का भी कोई भी अंदाज़ा नहीं था। तायंग जो है वो जैसे तैसे घर के अंदर आता है और अपने अप्पा का नाम चिल्लाने लगता है। तायंग जो है वो 2-3 बार अपने अप्पा का नाम चिल्लाता है। फिर वो टेबल पे रखे हुए ढेर सारे गिफ्ट्स और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि तायंग ने भी इससे पहले इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट कभी नहीं देखे। उसकी स्टेप मॉम जो है वो उन एक्सपेंसिव गिफ्ट को लेकर खेल रही थी और अपने आप से ही बातें कर रही थी। तायंग जो है वो इतनी सारी चीज़ें अपने छोटे से घर में देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपने स्टेप मॉम से सर नीचे कर ये पूछता है कि मॉम, इतना सारा सामान और इतना महंगा सामान हमारे घर में आया कैसे? आपने किसी से मांगा या कोई हमारे घर में छोड़ के गया? और आप इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है? तायंग की तरफ देखकर जो है वो तायंग की मॉम भागते हुए उसके पास आती है और उसके दोनों आंख होल्ड कर उसे घुमाने लगती है और खुशी से कहती है कि ओ माई गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मेरी सोने की चिड़िया आ गई। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम जैसे निकम्मे का भी कोई इतना महंगा दाम लगा सकता है। मैं तो तुम्हें बिल्कुल यूजलेस और नकारा समझती थी, लेकिन तुम तो मेरे सोने के अंडा देने वाली मुर्गी हो। तायंग की स्टेप मॉम की बातें सुनकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी आता है। तभी जो है वो तायंग के फादर जो है वो रूम से बाहर निकलते हैं और अपने बेटी की तरफ जो है वो टीयरी आइज के साथ देख रहे थे। अपने फादर की यह हालत देखकर जो है वो तायंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। फिर जो है वो तायंग अपनी स्टेप मॉम की तरफ देखते हुए कहता है कि मॉम, आपने क्या किया और अप्पा ऐसे रो क्यों रही है, बोलिए, और इतने सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट हमारे पास आए कैसे? तायंग की ये बातें सुनने के बाद जो है वो तायंग की मॉम गुस्से में आती है और उससे कहती है कि तुम्हारा सौदा किया है मैंने और मुझे लगा ही नहीं था कि तुम जैसे का कोई इतना महंगा दाम दे देगा। तायंग की मॉम की ये बात सुनकर जो है वो तायंग पूरी तरीके से टूट जाता है और उसकी आंखों से भी आंसू आना शुरू होते हैं। तायंग जो है वो अपनी क्रैक वॉइस में अपनी मॉम से पूछता है कि आप ये क्या कह रही है, मेरा सौदा किसके साथ, और आप ये क्या कह रही है? ये सारी बातें सुनने के बाद जो है वो तायंग की स्टेप मॉम तायंग के पास आती है और उसे पागलों की तरह हंसते हुए कहती है कि हाँ, तुम्हारा सौदा किया है और अब जल्दी से तैयार हो जाओ, कुछ दिन बाद
बाद जो है वो तुम्हारी शादी होने वाली है, उसके बाद जो है मुझे तुम्हारे पूरे पैसे मिल जाएंगे। तायंग के मॉम की ये सारी बातें सुनकर जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपने अब्बा की तरफ भागते जाता है और अपने फादर के दोनों लेग होल्ड कर लेता है और उससे अपनी क्रैक वॉइस में पूछता है कि अब्बा, अम्मा ये क्या कह रही है, कैसा सौदा, कैसी शादी, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ और आप मुझसे जो है वो बिना पूछे मेरी शादी तय कैसे कर सकते हैं। और अम्मा ने कह रही है कि उसने मुझे बेच दिया है, क्या मैं कोई चीज़ हूँ जो वो मुझे बेच दे। तायंग की सब बातों का जो उसके फादर के पास कोई भी जवाब नहीं था। उसके फादर जो काफ़ी हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। तायंग के फादर जो है वो अपना हेड नोट करते हैं और रोने लगते हैं, जिसे देखकर जो है वो तायंग भी पूरी तरीके से टूट जाता है और की डाउन होकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तभी जो है वो तायंग के स्टेप मॉम आकर उससे कहते हैं कि चलो चलो अभी रोना बंद करो, तुम्हारा चेहरा ना कहीं ख़राब हो जाए, वैसे भी तुम्हारी शादी है कुछ दिनों से और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारा चेहरा जो है वो तुम्हारी शादी के दिन ही खराब दिखे। तायंग की मॉम की ये सारी बातें सुनकर जो है वो तायंग अपनी स्टेप मॉम से ये कहता है कि आप चाहे जो भी बोलो, मुझे उस इंसान से कभी शादी नहीं करनी जिसने मेरा सौदा किया है, जिसने मुझे पैसों से खरीदा है। उस इंसान को ज़रूर मेरी बॉडी से ही प्यार होगा, इसलिए मुझे उसने खरीदा है। तायंग की ये बातें सुनकर जो है वो तायंग के स्टेप मॉम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तायंग के हेयर टाइटली होल्ड कर उसे धमकाते हुए कहती है कि क्या तुम उससे शादी नहीं करोगे ना, वो हमें एक फूटी कौड़ी नहीं देगा। अगर मैं तुम्हें बेच भी डालूँ ना तभी भी मेरे पास इतना पैसा नहीं आएगा जितना वो इंसान मुझे दे रहा है। तो चुप, ज़्यादा नाटक ना करते हुए उससे शादी के लिए मान जाओ और वो कल जो है वो तुम्हें लेने आ रहा है शॉपिंग के लिए, तो चुपचाप उसके साथ चली जाना और वो जो कह रहा है वो खरीद लेना। उसके साथ भी कोई ज़्यादा चेचे पेपे मत करना, वरना मैं तुम्हारे इस अपाहिज बाप को मार डालूंगी। अपने फादर की ओर देखकर जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अपनी स्टेप मॉम के आगे अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रही है, मुझे अभी किसी से शादी नहीं करनी है और ख़ास करके उस माफिया से। अब तो जानती है मुझे उन सब लोगों से कितनी नफरत है, प्लीज़ मुझे और मेरे फादर को छोड़ दीजिए, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता हूँ। ये सारी बातें सुनकर जो है वो तायंग के स्टेप मॉम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तायंग के फादर को नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से तायंग के फादर को काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है। तायंग जो है वो अपने फादर के पास जाने ही वाला था कि तभी जो है वो तायंग की स्टेप मॉम उसके हेयर पकड़कर उसे अपने पास पुल करती है और उससे कहती है कि खबरदार, अगर तुमने अपना मुंह उसके सामने खोला वो तुम्हारी काफ़ी बड़ी कीमत देने के लिए तैयार है और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से उतना पैसा मेरे हाथ से चले जाए। अगर तुम चुपचाप शादी कर लोगे तो ठीक है, वरना मैं तुम्हारे इस अपाहिज बाप को मार दूंगी, या फिर मैं उसे कह चुकी हूँ कि तुम्हारी कमज़ोरी जो है वो ये तुम्हारा बाप है, वो ही उससे मार डालेगा। तब तो तुम खुश होगे ना अपने फादर की मौत की वजह बनकर। अपने फादर के मौत का नाम सुनकर जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने स्टेप मॉम के साथ अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहता है कि नहीं नहीं, आप जो कह रही हो मैं करूँगा, बस मेरे अप्पा को कुछ भी नहीं करना, इस पूरी दुनिया में बस वही है मेरे लिए। तायंग के फादर जो है वो तायंग की ये बातें सुनकर जो है वो काफ़ी बेबस फील कर रहे थे, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तायंग की ये सारी बातें सुनकर जो है वो तायंग की स्टेप मॉम स्मार्ट करती है और तायंग के हाथ ज़ोर से छोड़कर कहती है कि ठीक है, कल तैयार रहना, कल जो है वो 9 बजे तुम्हें वो लेने आएगा, तो चुपचाप उसके साथ चले जाना और अपनी वेडिंग ड्रेस खरीद कर घर आ जाना, फिर जो है वो उसके बाद तुम्हारी शादी है। तायंग की मॉम जो है वो ये सारी बातें कहकर अपने रूम में चली जाती है और तायंग जो है वो पूरी तरीके से टूट चुका था, उसकी आंखों से आंसू आना बंद ही नहीं हो रहे थे। तायंग जो है वो जैसे तैसे अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने फादर को फिर से व्हील चेयर पर बिठाते हुए कहता है कि क्या आप ठीक है। तो तायंग के फादर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और तायंग को हक करके कहते हैं कि आई एम सॉरी माई सन, एक फादर होते हुए भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैं जो वो तुम्हें उस भेड़िए के हवाले कर रहा हूँ जो तुम्हारे साथ क्या करेगा वो मुझे भी नहीं पता। काश मैं इतना बेबस और लाचार नहीं होता तो तुम्हें कभी भी उसके पास नहीं जाने देता। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो माय डियर। तायंग के फादर जो है वो तायंग के सामने अपने हाथ जोड़ लेते हैं, तो तायंग अपनी क्रैक वॉइस में उनके फादर के दोनों हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि नहीं नहीं अप्पा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, शायद ये मेरी किस्मत ही ऐसी है कि सब लोग जो है मुझे तकलीफ़ पहुँचाते हैं। अब तो मुझे इन सब की आदत हो चुकी है, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप खुश रहिए। मैं जो वो काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो और मैं हर सिचुएशन का अच्छी तरीके से सामना कर सकता हूँ। आप मेरी फ़िक्र मत कीजिए, बस जो है वो आप अपना ही ख़याल रखिए। अपने फादर से ये सारी बातें कहने के बाद जो है वो तायंग भागते हुए अपने रूम में जाता है और अपने आप को नॉक कर कर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तायंग जो है वो पूरी तरीके से टूट जाता है और अपने दोनों लेग पकड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और अपनी किस्मत को कोसते हुए कहता है कि क्यों क्यों ये हमेशा मेरे ही साथ होता है, क्या सारा कुछ बुरा आपको मेरे ही साथ करना है। गॉड, पता नहीं वो कौन है जिसने मुझे खरीदा है, लेकिन मैं उस इंसान से सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ जिसने मेरा सौदा किया है। फिर जो है वो तायंग अपनी मॉम का नाम लेता है और काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि मॉम, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गई? जब से आप मुझे छोड़कर चले गई मेरे साथ हर कोई बुरा कर रहा है। प्लीज़ मॉम, आप मेरे पास चली आओ या फिर मुझे अपने पास बुला लाओ। मुझे जो है वो ऐसी ज़िंदगी जीने का कोई शौक़ नहीं है। तायंग जो है वो अपनी मरी हुई मॉम से सारी रात बातें करता है और वहीं जो है वो कोल्ड फ्लोर पर सो जाता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो है वो जोंगकुक के मेंशन में पूरी तरीके से शादी की तैयारियाँ थी। उसके मेंशन को जो है पूरी तरह सजाया हुआ था। जोंगकुक जो है वो अपने रूम में बैठकर तायंग के लिए वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट कर रहा था। जोंगकुक जो है वो तायंग के बारे में सोच कर काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हो रहा था और अपनी डीप हस्की वॉइस में वेडिंग ड्रेस पकड़ते हुए ये कहता है कि उफ बेबी बॉय, तुम जानते भी नहीं हो कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कितने बेसब्री से कर रहा हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए पल पल पागल हो रहा हूँ। मैंने जो है वो अपना मेंशन पूरी तरीके से सिर्फ तुम्हारे लिए सजाया है और तुम सोच भी नहीं सकते कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सोच के रखा है। ये सारी बातें सुनकर जो है वो जोंगकुक काफ़ी ज़्यादा हार्ट फील करता है और वेडिंग ड्रेस जो है वो अपनी आंख में पकड़ के कहता है कि उफ, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम जो है वो इस वेडिंग ड्रेस में कितने ज़्यादा खूबसूरत और सेक्सी लगोगे। मैं तो तुम्हें अपना बनाने के लिए इंतज़ार ही नहीं कर सकता बेबी बॉय, जस्ट और एक दिन, फिर जो है वो तुम मेरी बाहों में होगे और मेरे नाम से जो है वो मॉर्निंग करोगे। तुम्हारी मॉर्निंग साउंड सुनने के लिए जो मैं दिन ब दिन पागल हो रहा हूँ। तुम जो है वो मेरे नीचे कितने खूबसूरत लगोगे, यही सोच कर जब मैं पागल हो रहा हूँ। जोंगकुक जो है वो तायंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड सोच रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। जोंगकुक जो है वो अपनी हार्डनेस कम करने के लिए एक रिलैक्सिंग बात लेने लगता है। जोंगकुक जो है वो बाथरूम के अंदर आता है और शावर ओपन कर शावर लेने लगता है। पानी की गर्म बूंदें जो है वो जैसे ही जोंगकुक के बॉडी पर पड़ती है वो उसे और भी ज़्यादा हार्ड बना रही थी। जोंगकुक जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हार्ड फील कर रहा था। तायंग के बारे में सोच कर जोंगकुक जो है वो अपनी डीप वॉइस में कहता है कि बेबी बॉय, तुम जानते भी नहीं हो कि मैं तुम्हारा लिए कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। बस कुछ और दिन, फिर तुम मेरे हो जाओगे हमेशा हमेशा के लिए और मैं तुम्हें अपने आप से कभी भी दूर नहीं जाने दूंगा, माय क्वीन। जोंगकुक जो है वह तायंग के बारे में सोचकर पागल हुए जा रहा था। तो चलिए गाइज, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए कि ये पार्ट आपको कैसा लगा। तो फिर चलिए गाइज, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है, आई पर्पल यू।